डॉक्टर आयशा खान एक मशहूर फिजिक्स दान थी जो क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे खुफिया और जदीद मंसूबे पर काम कर रही थी। उनकी तजुर्बागाह पहाड़ों की गहराई में छुपी हुई थी, जिसका इल्म सिर्फ चंद साइंसदानों को था। वो टेलीपोर्टेशन के राज को खोलने के करीब थी, यानी किसी भी शय को एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते में मुंतकिल करने की सलाहियत। एक तूफानी रात आयशा देर तक काम कर रही थी और आखिरी तजुर्बात अंजाम दे रही थी। उन्होंने कंप्यूटर में आखिरी कमांड्स डाली और अचानक पूरी तजुर्बागाह एक अजीब तवानाई से भर गई। उनके सामने मौजूद मशीन रोशनी देने लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनके इर्द गिर्द सब कुछ धुंधला होने लगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो वहीं खड़ी थी जहां पहले थी, लेकिन कुछ गलत था। तजुर्बागाह में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी, जैसे वो बरसों से वीरान। आलात पर गर्द जिमी हुई थी और कंप्यूटर्स जो पहले जगमगाते थे अब अंधेरे में डूबे हुए थे। वो भागती हुई बाहर निकले, लेकिन जिस दुनिया को वो जानती थी वो अब खत्म हो चुकी थी। दूर नजर आने वाला शहर खंडर बन चुका था। इमारतें दरख्तों से ढकी हुई थी और जिंदगी का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि वक्त में भी सफर कर चुकी है। जवाब ढूंढने के लिए वो दोबारा तजुर्बागाह में गई, ये उम्मीद करते हुए कि मशीन दोबारा अमल को उलट सकती है। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम को चेक किया तो सारा डेटा गायब था। सिर्फ एक कोड की लाइन स्क्रीन पर चमक रही थी, वक्त नाजुक है, होशियार रहो। अब आयशा एक ऐसे मुस्तकबिल में फंस चुकी थी जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, न वापसी का कोई रास्ता और न ये मालूम कि वो कितने दौर के मुस्तकबिल में। जब उन्होंने तहकीक शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके तजुर्बे में किसी ने मुदाखलत की थी। क्या ये हादसा था या उन्हें जानबूझकर यहाँ भेजा गया था? जवाब वक्त की खंडरात में कहीं छुपा हुआ था।